सब कुछ बताने से पहले मैं थोड़ी सी अपने बारे में जरूर बता दूं। नाम है राजकुमार और रहने वाला हूं झारखंड का। और आज से लगभग 16-17 महीने पहले मैंने रूट वेदा को स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के पीछे भी कुछ रीजन है, कुछ कारण है। मैंने क्यों किया मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी आपके सामने बहुत सारे प्रमोशन, बहुत सारे सेलिब्रेशन होने वाले हैं। आप बस यूं ही देखते जाइए और मन ही मन एक फील करनी है अपने अंदर कि क्या मैं उस स्टेज तक पहुंच सकता हूं। और आप अपने घर से बनारस आ सकते हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, इस शंखनाद को अटेंड कर सकते हैं, इस डायमंड सेलिब्रेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो स्टेज पर भी आप आ सकते हैं। यह स्टेज आपकी स्वागत कर रही है। बस स्टेज में तो वही करना होगा जो महागुरु जी प्रदीप सर किए, हमने किया। और अभी आप बहुत सारे ऐसे को सुनेंगे, देखेंगे, बस वही करना होगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शशिकांत सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने एक बेहतरीन कंपनी का निर्माण किया। और कंपनी फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर लवकुश विश्वकर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किए जहां से पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक भूचाल लेकर के आई है, एक क्रांति लेकर के आई है, एक बदलाव लेकर के आई है। और ये बदलाव क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपनी जर्नी बता दूं कि हमारा स्टार्टअप कैसा रहा है, मैं पहले क्या करता था, क्या नहीं करता था। तो दोस्त, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो जन्म हुआ एक नॉर्मल फैमिली के यहाँ पे हुआ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी फैमिली कोई बहुत बड़ी अमीर खानदान की नहीं है, बस जीवन काटने वाली परिवार में हमारा भी जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद जैसे हर एक बच्चा स्कूल जाता है, मैं भी स्कूल गया। और अपने गांव, अपने शहर के टॉप स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मैंने धीरे धीरे अपनी 10th कंप्लीट किया। और आप जैसे 10th कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका एक सपना होता है। एक अपने माँ बाप पूछते हैं कि आगे तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 10 से पहले गांव में पला बड़ा लड़का का क्या सपना हो सकता है, क्योंकि माहौल नहीं थी। और आप जानते हैं जहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो माहौल चाहिए, है या नहीं। तो माहौल नहीं होने की वजह से कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपने नहीं थे। बस पुलिस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही ख्वाहिश था और कुछ नहीं। तो मैंने भी उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे की पढ़ाई शुरू किया। 11th कंप्लीट करने के बाद अपने शहर की कॉलेज से मैंने 11th कंप्लीट किया। और 11th कंप्लीट करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई डॉक्टरी की हो रही थी और मैंने ISC लेकर के पढ़ाई को शुरू किया था। लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैंने बीच में उसे साइंस से आर्ट्स करवा लिया। क्यों? क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा खर्च होती है, पैसा नहीं था। फिर मैंने आर्ट्स करवाया और आर्ट्स करवाने के बाद कॉलेज 2nd टॉपर रहा हूँ। आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद 2nd टॉपर होने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए रांची सिटी के अंदर फोटोकॉपी दुकान के अंदर मैंने काम किया है लगभग 1.5 साल हमने काम किया। और काम करने के बाद वहीं से मुझे कंप्यूटर सीखने की भी ज़रूरत थी। मैंने कंप्यूटर भी सीखा और कंप्यूटर सीखने के साथ मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की पद पे एक जॉब लगी 10,000 के लिए, 10,000 रुपये के लिए। और आप जान सकते हैं कि आज के डेट में 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है। क्या 10,000 में आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं? जी सकते हैं? आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आपकी आवाज़ भी यहाँ तक आनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं, दुख सुख बांट रहे हैं। मैं यहाँ पे जिस तरह से पहुँचा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी 27 साल की उम्र में जो मैंने जर्नी को कंप्लीट किया है, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी जर्नी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फोटोकॉपी दुकान करने के बाद फिर मैंने 10,000 की जॉब लगी। लेकिन मुझे लगा कि यार 10,000 में कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर मैंने उस नौकरी को छोड़ करके खुद की बिजनेस स्टार्ट किया। मोबाइल रिपेयर से शॉप एंड प्रज्ञा केंद्र, जो ऑनलाइन के सारे काम होते थे, जिसको CSC भी कहते हैं। तो फिर मैंने उस काम को शुरू किया और काम को लगभग 1.5 साल करने के बाद मुझे एक कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला। जैसे मैंने दुकान स्टार्टअप किया लगभग 2017 के अंदर। 2017 में हमने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, दुकान की भी ओपनिंग की और उसी समय मुझे एक कंपनी का प्लान देखने का भी मौका मिला। अब जब मैंने प्लान देखा तो प्लान में बस एक चीज़ समझ में आया,
कर दो, 2 कर दो, 2 कर दो, ना जाने कितने 2 हो जाएंगे। महीने के 2 लाख, सप्ताह का 2 लाख, महीने के 8 लाख आपके पास होगा। मैंने कहा यार इससे आसान तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। फिर मैंने उस काम को भी स्टार्टअप किया और दुकान को भी स्टार्टअप किया। धीरे 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 कारवा बढ़ता गया। सक्सेस तो नहीं मिल रही थी, क्योंकि सक्सेस इतनी जल्दी किसी को मिलता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कंपनी टॉप लीडर डायमंड सर, हमारे प्रदीप सर बता रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 98% लोग फेल होते हैं, 2% लोग सक्सेस होते हैं, राइट। लेकिन इस रेशियो को बढ़ाने के लिए रूटवेदा आई है। इस रेशियो को बढ़ाने के लिए अब लोग क्यों फेल होते थे, इसके पीछे भी रीजन है, कारण है। या तो कंपनी में दम नहीं, या तो उस बंदे में दम नहीं। लेकिन एक सवाल उत्पन्न होती है, अगर उस बंदे के अंदर दम नहीं होता तो क्या वो कंपनी को ज्वाइन करता? क्या वो कंपनी को ज्वाइन करता? नहीं। उसके अंदर दम है, उसके अंदर क्षमता है, पावर है, वो करना चाहता है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन प्लेटफॉर्म के अंदर दम नहीं था। बहुत सारी कंडीशंस होती थी, उस कंडीशंस को रूटवेदा ने हटा दिया है। क्या मैं सच कह रहा हूं? सच कह रहा हूं मैं। और उस कंडीशन को हटाने के बाद आज यहां एक फ्रेशर भी पैसा कमाता है और एक डायमंड भी पैसा कमाता है। तो इसीलिए रूटवेदा एक क्रांति है, एक बदलाव है, एक सोच है। मेरे दोस्त, इस सोच के साथ अपनी सोच मिला लीजिए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, कदम चूमेगी आपकी कामयाबी, बस मेहनत ईमानदारी के साथ। तो फिर मैंने कंपनी के साथ काम करता गया, अचानक दुकान को मुझे छोड़ना पड़ गया। ऐसी स्थिति आई कि मैंने दुकान को क्लोज कर दिया। और जब मैं दुकान को क्लोज कर रहा था तो घर से बहुत सारी डांट मिल रही थी। क्यों? क्योंकि दुकान के अंदर मैंने 5-7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और उस दुकान से उतना कमाया नहीं और मैंने बंद कर दिया। बहुत सारी दवा आई, बहुत सारी प्रेशर आई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया, इतनी अच्छा दुकान चल रही, दुकान को बंद करके ये कहाँ फंसाने वाले काम में चल दिया, लोगों को जोड़ने वाले काम में चल दिया, को बनाने वाला काम में चल दिया, राइट। मुझे बड़ा तकलीफ होता था यार अंदर से। लेकिन एक चीज प्लान के अंदर मुझे समझ में आया कि इंसान वो सोच सकता है, वो कर सकता है, या नहीं है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बहुत ही अच्छी बातें बताई है कि बड़ा करने के लिए हिम्मत चाहिए, है या नहीं है, और सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, जो आज हर एक इंसान के पास नहीं है। और अगर उसके पास अगर हिम्मत है तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। लेकिन हमारे पास हिम्मत बड़ी थी, सपने बड़े थे, जरूरतें बड़ी थी, अपनी लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ में बदलना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैंने जो बचपन काटी है, मैंने जो अपनी बचपन बिताया है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को भी दूं। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जैसे अपनी बचपन गुजारे हैं, अपने 2-4 साल, 5 साल, 10 साल जो आपने गुजारा है, क्या आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? तो क्या करना होगा इसके लिए? बदलाव करने के लिए क्या करना होगा? दोस्त, आज लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग? लोगों को जोड़ने का काम है? नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाने के काम है? नहीं। ये वो इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान, बिल्कुल नॉर्मल, जो जीरो से उठ करके यहाँ पे एक हीरो बनता है, डायमंड बनता है, करोड़ों रुपया आने वाला टाइम पे कमाता है। प्रदीप सर 2.5 साल में 32,09,000 कमा सकते हैं, तो क्या हम और आप नहीं कमा सकते? दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जहां से आप अपने ही नहीं, अपने तो छोड़ दीजिए, आप अपना फ्यूचर तो बना ही लेंगे, लेकिन आप अपने पीढ़ी को भी यहां से शिफ्ट कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है, अगर एक कोई डॉक्टर है तो क्या उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा? इसकी कोई गारंटी है? कोई वकील है, उसका बच्चा वकील बनेगा, इसका कोई गारंटी है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो क्या उसका बच्चा सरकारी नौकरी करेगा? कोई गारंटी है? नहीं। लेकिन महागुरु जी प्रदीप सर आज डायमंड बने हैं तो इसका बच्चा भी डायमंड ही होगा। अगर आज मैं रुपया स्टार हूं तो हमारा आने वाला बच्चा भी रुपया स्टार होगा। अगर मैं अगले कमिटमेंट करता हूं आपसे कि अगले प्रोग्राम के अंदर डायमंड बन करके मैं भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, और हमारा बच्चा भी जब होगा तो वो डायमंड बनेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग।
जो एक आम इंसान को बड़ा बना देता है, जिसकी कोई सपने नहीं होते हैं, कोई ज़रूरतें नहीं होते हैं, बस ज़िंदगी चल रही है, उस माहौल से निकाल करके एक ऐसी माहौल में ले जाती है, एक ऐसे बिजनेस के अंदर खड़ा कर देता है जहां से वो पैसिव इनकम शुरू कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिव इनकम के लिए नहीं बनी है मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिव इनकम के लिए नहीं बनी है, नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम के लिए बनी है। क्या आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं? तो पैसिव इनकम लेने के लिए बहुत कुछ नहीं, बस रूटवेदा की एक बहुत ही अच्छी सिस्टम बनाई गई है, विनर सक्सेस सिस्टम। इस सिस्टम के तहत और आपकी अपलाइन, आपके जो मेंटर हैं, आप जिसको मेंटर मानते हैं, उसके कहे अनुसार सिर्फ मेहनत कर दीजिए। और क्या मेहनत करना है यार, नेटवर्क रूटवेदा में क्या मेहनत करना है? हमें कुछ बोरा लेकर के जाना है, हमें ट्रक भर के कुछ ले जाना है, हमें ऑफिस खोलने की ज़रूरत है, हमें नौकर रखने की ज़रूरत है? नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलिए और प्लान दिखाइए, लोगों से मिलिए, फॉलोअप कीजिए, लोगों से मिलिए, क्लोजिंग कीजिए। यही काम करना होता है यहाँ, और यही काम करके आज महागुरु जी प्रदीप सर डायमंड बने हैं, हम आज आपके सामने रूबी स्टार बन करके खड़े हैं, और अभी बहुत जल्द अभी और अचीवरों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो क्या आप प्रदीप सर के जैसा बनना चाहते हैं? करना आपको वही पड़ेगा जो आज तक हमने करके आया है। रास्ता चाहे कोई भी अपना ले, आप रास्ता चाहे कोई भी अपना लीजिए, करना आपको वही पड़ेगा जो विनर सक्सेस सिस्टम कहती है। क्या आप लोग सिस्टम के साथ काम करने को तैयार हैं? दोस्तों, अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रूटवेदा एक बदलाव है। क्यों बदला है? रूटवेदा एक क्रांति है, एक सोच है, एक बदलाव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? रूटवेदा की एक बहुत ही अच्छी स्लोगन है, जब मजबूत होगी रूट तो सबको मिलेगी फ्रूट। कितने लोगों ने सुना इस स्लोगन को? क्या बात है, सारे लोगों ने। अब मैं आपसे एक छोटी सी सवाल करता हूँ, रूट क्या है? रूट की मतलब क्या होती है? रूट की मतलब होती है जड़। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर। रूट की मतलब जड़। और किसी भी कंपनी का जड़ कौन होता है? फ्रेशर। सर के लिए एक जोरदार सी क्लैपिंग। और आज आप उठा करके देख लीजिए, बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर डायमंड तो पैसा कमाता है, रूबी स्टार तो पैसा कमाता है, लेकिन फ्रेशर पैसा नहीं कमाता है या नहीं है? लेकिन आज रूटवेदा में एक नया व्यक्ति भी आकर के सिर्फ 2 लोगों को लेफ्ट राइट कर देता है, 4,000 रुपए कमाता है। यस या नो? कमाता है 4,000। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्त, ये एक सोच है, एक बदलाव है, एक क्रांति है। हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, उसे सपने दिखाते हैं, क्या आप देश विदेश घूमेंगे, है या नहीं है? लेकिन क्या बाकी कंपनी में बहुत सारे लोग उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते कंपनी को छोड़ देते हैं। लेकिन रूटवेदा मात्र सेकेंड लेवल पे क्या कहती है? हम तुझे 1 नाइट 2 डेज वाराणसी रूट कैंप देंगे, है या नहीं है? एक फ्रेशर की सोच पूरा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रूटवेदा एक सोच है, एक बदलाव है, एक क्रांति है। बस इस बात को अपनी माइंड में सेटअप कर लीजिए। रूटवेदा आपको क्या देती है? रूटवेदा आपको क्या देती है? एक इंसान को क्या चाहिए अपने पूरी लाइफ में? अच्छा, पैसा। क्योंकि पैसा में वो ताकत है, वो पावर है, दुनिया की हर एक खुशी आपके कदम पे होगी, है या नहीं है? और रूटवेदा आपको भर भर के पैसा देती है, भर भर के पैसा देती है। रूटवेदा आपके अकाउंट में जिस दिन आपकी आईडी लग जाती है, उस दिन आपके अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर देती है। बस उसे निकालना आपके हाथ में है कि हम एक बार में कितना निकालना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4,000 निकालना चाहते हैं, 500 निकालना चाहते हैं, 10,000 निकालना चाहते हैं, या 1 लाख निकालना चाहते हैं, या करोड़ों निकालना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है। रूटवेदा आपके अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रूटवेदा एक सोच है, एक क्रांति है, एक बदलाव है, क्योंकि वो मेरे अंदर दिखा। दोस्त, लगभग मैंने पिछले 2-3 साल दूसरी कंपनी में काम करने के बाद ये मान सम्मान, ये रुतबा, ये पहचान नहीं मिल पाई थी। आज रूटवेदा ने 16 महीने के अंदर करके दिखाया है।
तो कहीं ना कहीं रूट वेदा के ऊपर एक भरोसा कीजिए, विश्वास बनाइए। लोग आपको कहेंगे बेवकूफ़ बनाने का काम है, पागल बनाने का काम है, जोड़ने का काम है, ठगने का काम है। दोस्त, वो उतना ही बातें कर रहा है जितना उसके पास नॉलेज है या नहीं है? वो इतना ही बातें कर रहा है जितना उसके पास नॉलेज है। आपके पास कितना नॉलेज है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सामने भी ये फेस आई, हमें भी लोग बोला कि ये ऐसा वैसा बिजनेस है, तो हमने अपने अपलाइन से एक सवाल किया। अपनी अपलाइन से एक सवाल किया कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, रूट वेदा इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन लोग इसे क्यों कहते हैं बेवकूफ़ बनाने का काम, क्यों कहते हैं जोड़ने का काम? तो उन्होंने बताया कि राजकुमार सर, उसकी लाइफ में ना, आप एक चीज़ मुझे बताइए, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, लेकिन क्या आज सारे लोग सचिन तेंदुलकर हैं? सारे लोग विराट कोहली हैं? सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी हैं? नहीं। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो 98% अनसक्सेसफुल है। वही आपको ज्ञान देने का काम करता है, वही आपको नॉलेज देने का काम करता है। और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि राजकुमार सर, अगर आप चाहते हैं कि वो सही है, अगर आप चाहते हैं कि वो उनको सही साबित करने के लिए, तो आप भी कंपनी को छोड़ करके उनको सही साबित कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, हम जैसे सक्सेसफुल पर्सन को देख करके कि आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो उनकी बातों को नहीं, हमारी बातों को मान करके काम कीजिए। और आज उनकी बातों को मान करके काम करते हुए कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर सर की बातें को मान करके हमने इस काम को शुरुआत किया। और शुरुआत करने के साथ साथ आज रूट वेदा के अंदर से एक सिंगल पे आउट 4,80,000 और पूरी टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 13 लाख से भी ज़्यादा की इनकम मैं 16 से 17 महीने में यहाँ से कर चुका हूँ। और पैसा ही नहीं कमाया हूँ मेरे दोस्त, 13, 14 लाख, 15 लाख तो कमाया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ गोवा भी घूमा हूँ, मनाली भी घूमा हूँ, नैनीताल भी घूमा हूँ, और बहुत जल्द नेपाल और थाईलैंड भी जाने वाला हूँ। और अभी विद फैमिली 2 बच्चों के साथ, बच्चे तो है नहीं, मैडम है, और बहुत जल्द बच्चे भी हो जाएंगे, तो उनके साथ दुबई जाने वाला हूँ। ये पावर है रूट वेदा का। समय बहुत कम है, जब फिर कभी मौका मिले तो बहुत सारे बातें किया जाएगा आप लोगों से। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को बोल करके समाप्त करता हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, रूट वेदा की मैनेजमेंट के लिए, कंपनी फाइनेंस डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक जोरदार सी क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अपनी जगह पर खड़े होकर के एक बार जोरदार सी क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार से, दोनों हाथ ऊपर करके।